नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अंतिम वेद अथर्ववेद की। पूर्व के वीडियो में हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों की चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारा अंतिम शेष वेद बचता है वो है अथर्ववेद। तो इस वीडियो में हम अथर्ववेद की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वेद में कहे गए मंत्र किसी न किसी ऋषि द्वारा प्रणीत होते हैं। अथर्ववेद अथर्वण ऋषि अर्थात अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है और इसके सारे मंत्र अथर्वा ऋषि के हैं। अथर्वा ऋषि और उनके वंशजों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अथर्वा ऋषि कर्दम ऋषि के 8वें पुत्री शांति उनकी माता थी और अथर्वा ऋषि के पुत्र का नाम दधीचि था। दधीचि परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त ऋषि थे। इनका विवाह तृणबिंदु राजा की पुत्री वेदवती के साथ हुआ। तत्पश्चात यह त्रिवेणी संगम में रहने लगे। उस समय त्रिवेणी संगम को अथर्ववचन कहा जाता था। हम सभी जानते हैं महर्षि दधीचि ने अपनी देह का दान कर दिया था। उनके देहदान के पश्चात उनके पुत्र का पालन पोषण महर्षि दधीचि की बहन दधिमति ने किया। अथर्व ऋषि के दधीचि के पुत्र का नाम पिप्पलाद था। पिप्पलाद एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए जिन्होंने कालांतर में दिव्य ज्ञानों को प्राप्त किया। पिप्पलाद को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमने जाना था कि ऋग्वेद ज्ञान भाग है, सामवेद गायन कलाओं और संगीत विद्याओं का भाग है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान भाग है, उसी प्रकार अथर्ववेद मंत्र भाग है। अर्थात इसमें मंत्रों का संग्रह किया गया है। विभिन्न विद्याओं, कला कौशलों और बहुत सी लौकिक पालौकिक चीज़ों के मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों का संग्रह के कारण और मुख्य रूप से ब्रह्म की चर्चा होने के कारण इसे ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्ववेद में सर्वाधिक ब्रह्म के मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद की भांति देवताओं की स्तुति, मुख्यतः अश्विनी कुमारों की स्तुति की गई है। चिकित्सा शास्त्र के मंत्र हैं। इसी से आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ और इसमें दर्शन शास्त्र के भी मंत्र समाहित हैं। मंत्रों का दर्शनों से बड़ा ही पुराना संबंध है। हम जानते हैं कि हमारे समस्त दर्शन सूत्र ग्रंथों में लिखे गए हैं। सूत्र अर्थात मंत्रों के ही संक्षिप्त भाग, जिसे हिंदी में गागर में सागर भरना कहते हैं। सो इस प्रकार अथर्ववेद में चिकित्सा, दर्शन और ईश्वर आदि के मंत्र हैं। वैसे तो संपूर्ण अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं, किंतु किसी किसी में 5976 या 5977 मंत्र मिलते हैं। वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखाएं ही प्रचलित हैं, जिनमें शौनक शाखा मुख्य है। इस शौनक शाखा में अथर्ववेद के 5978 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद की अगर कुल शाखाओं की बात की जाए तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिनमें जो हैं पैपल, दांत शाखा, प्रदांत शाखा, स्नात शाखा, शौल शाखा, ब्रह्मा दावल शाखा और वर्तमान में प्रचलित शौनक शाखा, देवदर्शन शाखा और चरण विद्या शाखा। इस प्रकार अथर्ववेद की ये 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म के ही मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद ब्रह्म अर्थात एकात्म परमेश्वर की उपासना करता है और विश्व कल्याण की भावना करता है। अथर्ववेद का मूल उद्देश्य ही जन कल्याण है। अथर्ववेद की समस्त विद्याएं, जिनमें चिकित्सा, खगोल,
धातु आदि और भी अनेक ऐसी विद्याएं हैं जो सामान्य जन के लिए उपयोगी हैं। इस प्रकार अथर्ववेद की जन कल्याण की भावना दृष्टिगोचर होती है। अथर्ववेद मुख्यतः ब्रह्म के साथ साथ अश्विनी कुमारों की भी उपासना करता है, जो कि पूर्वकालीन चिकित्सा विशारद कहे गए हैं और जिन्हें समस्त चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान है। अथर्ववेद की चिकित्सा पद्धतियों की यदि बात करें तो संपूर्ण आयुर्वेद का जन्म अथर्ववेद से ही हुआ है। आयुर्वेद 2 प्रकार की चिकित्सा पद्धति करता है। औषधि पर आधारित चिकित्सा आयुर्वेद कहलाती है। औषधि अर्थात भेषज। आयुर्वेद शास्त्र में भेषज के 2 प्रकार बताए गए हैं, दैवव्यपाश्रय तथा युक्ति व्यपाश्रय, जिनमें मंत्र, औषधि, मणिधारण, उपवास, मंगल पाठ, बलि नियम आदि द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे दैवव्यपाश्रय कहते हैं, अर्थात जिनमें देवों की सहायता ली जाती है। संशोधन और उपशमन जिससे प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, ऐसी चिकित्सा युक्त व्याप्याश्रय भेषज अर्थात औषध कहलाती है। आयुर्वेद के जनक महर्षि अंगिरा थे। आयुर्वेद और भी अनेक चिकित्सीय पद्धतियों जैसे कि वर्तमान में प्रचलित सर्जरी, जिसको आयुर्वेद में शल्य क्रिया कहा गया है, मस्तिष्क चिकित्सा, न केवल शारीरिक अपितु आयुर्वेद मानसिक रोगों की चिकित्सा का भी समुचित साधन बताता है। आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता के लेखक चरक और सुश्रुत संहिता के लेखक आचार्य सुश्रुत हैं। इस प्रकार आयुर्वेद भी अथर्ववेद का एक उपांग है। अथर्ववेद की रचना 3 वेदों के बाद हुई, ऐसा हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके थे। अथर्ववेद की भाषाई विविधता और इसके श्लोक आदि की संख्या को देखकर यह स्पष्ट अनुमान होता है कि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। मित्रों, इस प्रकार से हमने अथर्ववेद के भी मुख्य बातों को जान लिया। अब हमारा वेदों का यह अनुभाग समाप्त हो जाता है। वेदों के अन्य बचे हुए विषयों पर 4 वेदों का सम्मिलित वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हम आने वाली वीडियो में उपनिषदों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।